आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी बीएड टेट और वीडियो में जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन कई बार जो है बीएड में और टेट में, सुपर टेट में, वीडियो में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ का खा गा, का खा गा घा क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य जो व्यंजन है डा ढा, तो टा ठा डा ढा आड़ा क्या होते हैं? मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं यहाँ पे? तो अल्प प्राण क्या है आपका? का और गा। का और गा क्या है? अल्प प्राण। जो वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्राण होते हैं। तो यहाँ पे का गा क्या है? अल्प प्राण है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो छठा प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी इया। इया क्या है? नासिक व्यंजन है। तो अंगा, इया, अड़ा, ना, सब क्या है? नासिक के व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए आई जो वर्ण है क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, आठवां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ण होते हैं कौन से होते हैं? अंग आ होते हैं। अंग आ क्या होते हैं? अयोगवाह वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में है? दिल्ली में। दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो शा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन बताना है कि शा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में बताइए, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? कौन सी हैं? आपका खा, ये आपका ऑप्शन ए, जो आपके नुक्ता वाले वर्ड हैं खा और गा, यही क्या हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो कौन सा घोष वर्ण है इसे आपको बताना है। तो घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी माँ। माँ क्या है? घोष वर्ण है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा जो है अमानक वर्ण है? तो देखिए यहाँ पे अमानक वर्ण आपको कौन सा लग रहा है? देखिए जो खा है पूर्ण रूप से मानक है, ये भी मानक है, ये भा भी मानक है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये जो भा बना है सही नहीं बना है, तो ये क्या है? अमानक वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो नुक्ता वाले वर्ण हैं दिया है कि का गा ज फा, का गा ज फा ध्वनियाँ किसकी ध्वनियाँ है? किसकी हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, संस्कृत की हैं, अंग्रेजी की हैं, अरबी फारसी की हैं कि दक्षिण भाषाओं की हैं। तो ये जो आपका का गा ज फा ध्वनियाँ की ध्वनियाँ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 15वां प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या है कितनी है? 52 है। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, इस जो क्वेश्चन है जो आपका ये हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें वही प्रश्न लेके आए जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और आपका जो एग्जाम होगा बीएड का होगा या जो है आपका टेट का होगा, देखिएगा इस वीडियो से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है,
छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो जो छा ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो छ तरंग ज्ञा स्रा चार होते हैं। जो संयुक्त वर्ण होते हैं कितने होते हैं? चार होते हैं। छ तरंग ज्ञा स्रा यही क्या है? संयुक्त वर्ण है। और छ कैसी ध्वनि है? छ जो है संयुक्त वर्ण है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है? छ जो है का वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन है सही। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 18वां प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा जो वर्ण है किस वर्णों के संयोग से बना है? किस वर्णों के संयोग? जा और इया। तो जा और इया के संयोग से आपका जो है ज्ञा वर्ण बना है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण यहाँ पे कौन सा है? सा। सा क्या है? अघोष वर्ण है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 20वां प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो का खा गा घा अंगा का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? कंठ होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है आपका? ज्ञा। यहाँ पे जो ज्ञा है तो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छ तरंग ज्ञा स्रा क्या संयुक्त व्यंजन है। और यहाँ पे जो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो आपको बताना, चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें दंत नहीं है? तो कौन सा इसमें जो है दंत नहीं है? ऑप्शन डी टा। टा जो है दंत नहीं है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे क्या कहेंगे? आकारांत कहेंगे। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे आकारांत कहेंगे। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो जो छ वर्ण है किसके योग से बना है? तो छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण जो है का और सा वर्ण के योग से बना है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। देखिए इसमें प्रश्न दो प्रकार के बन सकता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है? 13 है। लेकिन अगर पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तब 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें कौन सा स्वर नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए। देखिए आ आपका क्या है? स्वर है। ए आपका स्वर है। और क्या? उ भी आपका स्वर है। तो इया आपका स्वर नहीं है। यही क्या? नासिक व्यंजन है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा व्यंजन टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है? टा ठा डा ढा आड़ा। तो टा वर्ग के अंतर्गत ठा भी आएगा और आपका आड़ा भी आएगा, ढा भी आएगा। तो टा वर्ग कौन, यहाँ पे कौन टा वर्ग में नहीं आता? तो ये घा। घा जो है टा वर्ग में नहीं आता, ये का वर्ग में आता है। तो जो है यही ऑप्शन सही नहीं है। घा जो है ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऑप्शन सी सही है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। का से लेके हा तक, का से लेके जो है हा तक व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। तो यही है 33 व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा इसमें पश्च स्वर है? कौन सा है? ऑप्शन ए आ। जो आ आपका क्या है? पश्च स्वर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? कौन सा अयोगवाह है? तो यहाँ पे विसर्ग है। जो विसर्ग क्या होता है? अयोगवाह होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, छा ध्वनि क्या उच्चारण स्थान है? तो छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है, तो इसमें छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी तालव्य। तो छा ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है? तालव्य होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। छा आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ये देखिए तरा भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी संयुक्त व्यंजन है। यही शा, ये जो आपका सा है खड़कोड़ वाला सा, यही जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 प्रश्न, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो आपको चार ऑप्शन दिया गया, बताना है तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो चा छा जा झा क्या होता है? तालव्य व्यंजन होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो या रा लावा जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो किस वर्ग के व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? किससे होता है? अनुनासिक का संबंध केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। तो क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी सही है, यही ऑप्शन सही है। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 36 प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर। कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमा अक्षर क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा? यहाँ पे ए क्या है? कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इसमें क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है। तो क्या क्या है? सबसे पहले आपका क्या होता है? ध्वनि आता है। ध्वनि के बाद क्या बनता है? शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो कौन सा इसमें सही अनुक्रम है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए कंठ, तालव्य, वर्त्य और दंत ओष्ठ, यही आपका क्या है? सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका 41 प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर जो आपका ला है किस प्रकार की ध्वनि है? तो किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों आपको हम 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, बीएड में या वीडियो या टेट में 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।